हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीता नेहरा। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज़ कटिंग करना बताऊंगी। तो जिनके ब्लाउज में बैक पार्ट है वो आगे की तरफ लटकता है तो उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो जो बैक पार्ट है उसका जो शोल्डर वाली सिलाई है वो आगे की तरफ 1-1.5 इंच लटक जाती है और जो आगे वाला गला है वो बड़ा लगने लगता है। बनाते तो छोटा है पर वो बड़ा दिखता है। तो उसके लिए आपको कैसे ब्लाउज़ कटिंग करना है, चलिए फ्रेंड्स बनाना देखते हैं। तो इस तरह से डबल फोल्ड मैंने कपड़ा बिछा लिया है और ब्लाउज़ की लेंथ 13 इंच है तो 12 इंच मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ, क्योंकि इसमें हम नीचे की तरफ योग पट्टी लगाएंगे। और इस तरह से ऊपर की तरफ एक लाइन खींच लिया है और अब इसके ऊपर तीरे का नाप लगाएंगे। तो 5.5 तीरा लेंगे और 6 इंच आर्म होल लेंगे। तो 6 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से और इसको आगे तक सीधा कर लेना है और एक और 5.5 पे निशान लगा लेना है और इसको भी इस तरह से सीधा मिला लेना है। और अब नेक की चौड़ाई का माप लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच और इस तरह से इसको भी सीधा मिला लेना है। और नेक की लेंथ 6 इंच लेनी है। तो जिनका आगे का पार्ट है वो लटकता है तो उनको नेक थोड़ा कम ही पहनना चाहिए। तो 6 इंच लिया है तो 5.5 बचेगा और 1 इंच पे इस तरह से आर्म होल में गोलाई लगा लेना है। और अब इसका चेस्ट का माप लगाएंगे। तो जितना चेस्ट का माप है उसका चौथा हिस्सा करके माप लगाएंगे और इसी तरह से कमर का भी लगाएंगे। तो 3.5 इंच पे पहले प्लेट्स का लगा लेना है और अब जितनी कमर है उसका चौथा हिस्सा लगाएंगे। तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1 इंच प्लेट्स का लेंगे और इस तरह से सीधा मिला लेंगे और इसको कट कर लिया है। और जो एक्स्ट्रा था उसको भी कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आगे का पार्ट है वो इस तरह से कटिंग कर लेना है। और अब जो प्लेट्स के निशान है वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो आगे का पार्ट कटिंग हो गया है और अब पीछे का पार्ट कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आगे का पार्ट है वो पहले रखेंगे, इस तरह से रख लेना है। और अब जो ऊपर का शोल्डर है वो आगे वाले पार्ट के एकदम बराबर लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे। और अब यहाँ से ब्लाउज़ की जितनी लेंथ है उतना नाप लगाएंगे। तो 13.5 मैं इसकी लेंथ रखूँगी और 15 इंच पे एक निशान लगाऊंगी जितना फोल्ड करना है। और दूसरी साइड से भी इस तरह से कर लेना है। और 1.5 इंच आर्म होल है वो पीछे वाला इस तरह से बढ़ा के लेंगे। और बैक नेक 5 इंच ले रही हूँ, इस तरह से गोलाई लगा लेना है और अब इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बैक पार्ट कटिंग करना है। तो दोनों पार्ट कटिंग कर लिए हैं और बैक पार्ट में जो प्लेट्स आती हैं उनका भी निशान लगाएंगे। तो इस तरह से जो भी प्लेट्स हैं उनके निशान दोनों पार्ट में लगा लेंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। और अब बैक पार्ट में प्लेट्स लगाते हैं। तो 13.5 इंच तक रखेंगे, बाकी फोल्ड करेंगे। और 11 इंच है तो 5.5 इंच पे प्लेट्स लगाएंगे 4 इंच ऊपर तक और 1 इंच इसको अंदर दबाएंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। अब स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़ा बिछाना है और जितनी लेंथ है उससे आधा इंच ज़्यादा लेना है और इस तरह से सीधा मिला लेना है। और अब 2.5 इंच का एक निशान लगाना है और नीचे 3 इंच का और इसको सीधा आगे तक कर देना है। और जितना चेस्ट का माप लिया था उससे आधा इंच कम लेना है। तो स्लीव्स एकदम बराबर आएगी और 2.5 इंच से नीचे की तरफ इस तरह से
गोलाई लगा लेना है। स्लीव्स भी आपको इसी तरह से कटिंग करना है ताकि फिटिंग अच्छे से आए। और अब इसको नीचे का जितना आपका माप है उतना लगा लेना है और इस तरह से मिला लेना है। अगर आपकी ब्लाउज स्लीव छोटी है तो इस तरह से जॉइंट कर सकते हो। अब इसकी योग पट्टी है वो कटिंग करेंगे। तो इस तरह से एक सीधा लाइन खींचेंगे और आगे का 5 और पीछे से 4 इंच, और अब इसको इस तरह से तिरछा मिलाएंगे और अब इसको कट कर लेना है। और आगे की साइड में छोटा सा कट लगा लेंगे और आगे वाले पार्ट से दोनों तरफ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है ताकि इसका आगे का शेप है वो अच्छे से बने। और 1 इंच का प्लेट्स लगाने के बाद यह योग पट्टी इसमें एकदम बराबर आएगी। और अब इसके नेक के लिए इस तरह से यूरे पट्टी निकालनी है। तो इस तरह से तिरछे कपड़े पे लाइन ड्रॉ कर लेना है और इनको कट कर लेना है। फिर इनको सिलाई से जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ब्लाउज कटिंग किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।